आज हम एक ऐसे सितारे से मिलाएंगे जो फतेहपुर प्रखंड का नाम देश दुनिया में रोशन कर रहा है। वह सितारा ऐसा है जो जमीन से आज भी जुड़ा हुआ है। फतेहपुर प्रखंड का पहला ऐसा व्यक्ति है जो आज एसएसबी में डिप्टी कमांडेंट के पद पर है। वहीं 61वीं एसएसबी की स्थापना दिवस के अवसर पर उन्हें एसएसबी की ओर से दिए जाने वाले दूसरे सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस बार फतेहपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 5 के रहने वाले सेवानिवृत्त शिक्षक रामानंद पांडे के छोटे पुत्र पूर्णेंदु प्रभाकर को यह सम्मान मिला है। उन्हीं से जानेंगे कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, किस तरह वह फतेहपुर से ही रहकर इतने ऊंचे पद पर पहुंचे हैं और आज भी वह फतेहपुर के लिए विकास के काम में अग्रसर रहते हैं। पूर्णेंदु जी, आपका मगध लाइव के पेज पर स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा कि आप इस पद पर पहुंचने के लिए क्या क्या जीवन में संघर्ष किया और किस उद्देश्य के तहत आपने सेना की ओर जाने का प्रयास किया। थैंक यू अरविंद जी, आपने मुझे मौका दिया अपनी चैनल पे बात करने के लिए। मैं इसी नगर पंचायत जो पहले ग्राम पंचायत था, पहले वार्ड नंबर 1 था, अभी वार्ड नंबर 4 में हमारे पिताजी श्री रामानंद पांडे हैं और मैं उनका छोटा पुत्र हूँ। मैं इसी रामसाय हाई स्कूल से मैंने यहाँ पे मैट्रिक पास किया। इसके पहले मैं मिडिल स्कूल फतेहपुर में पढ़ता था। आपका सेना में जाने का उद्देश्य क्या था? क्या आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि आप सेना में जाएं और फतेहपुर का नाम रोशन करें? अरविंद जी, आपने सही कहा। मुझे जो एसएसबी है, सशस्त्र सीमा बल है, मैं सबसे पहले इसमें सब इंस्पेक्टर पद पे ही भर्ती हुआ था। कब हुए थे? मैं उसमें 2005 बैच जो सीपीओ था उसमें 2007 में हमने ज्वाइन किया था। इसके बाद नौकरी में रहते रहते हमने असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी करी और 2011 बैच जो 2010 में यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था सीएपीएफ, उसको मैंने क्वालिफाई किया। 2012 में हमने ज्वाइन किया। उसी डिपार्टमेंट में एसएसबी में ही हमें असिस्टेंट कमांडेंट की नौकरी मिल गई। बेसिकली हमारा कोई विशेष उद्देश्य इस तरह से नहीं था कि मैं किस नौकरी में जाऊंगा, क्योंकि ग्रामीण परिवेश से मैं आता था और यहाँ पे उस समय तैयारी करके किसी भी नौकरी को लेने का हमारा लक्ष्य था, अगर उस समय जो भी नौकरी मिलती। लेकिन नौकरी में रहते हुए हमने मेहनत किया और उस समय यहाँ के युवाओं को जगाया। आज उसी का फल है कि कई युवा आज अच्छी अच्छी नौकरी में यहाँ के लोग गए हैं। साथ में हमारा लक्ष्मी जी भी हमारे साथ थे, वो अभी भी ऊंचे पोस्ट पे भारत सरकार में अभी अवर सचिव के पद पे पोस्टेड है। पूर्णेंदु जी, एक बात है कि आज का दौर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ना चाहते हैं। उन लोग को शौक लगता है कि नहीं भाई, हम प्राइवेट से पढ़ेंगे तो बेहतर हम मुकाम हासिल कर सकते हैं। जबकि आप मेरे भाई के बैचमेट भी रहे हैं। मैंने शुरू से आपको देखा है कि इसी मिडिल स्कूल, जो सरकारी स्कूल कहा जाता है, जिसे लोग अभी घृणा की दृष्टि से देखते हैं कि नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे क्या करेंगे, लेकिन आप हमारे सामने जीता जागता उदाहरण है कि भाई सरकारी स्कूल में भी पढ़ के कुछ बेहतर किया जा सकता है। हम चाहेंगे कि आप सरकारी स्कूल से पढ़ने वाले बच्चों को एवं प्राइवेट स्कूल से पढ़ने वाले बच्चों के बीच क्या अंतर देखते हैं और क्या ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल में पढ़कर आगे बेहतर मुकाम पाया जा सकता है कि नहीं जा सकता? बिल्कुल आपने सही कहा। हमने पूरी जो पढ़ाई करी है, जो मिडिल स्कूल से लेकर के हाई स्कूल तक हमने सरकारी स्कूल में पढ़ाई करी है। ये जो पीछे आपका विद्यालय रामसाय उच्च विद्यालय, यहाँ से हमने मैट्रिक पास करी है। कहीं पढ़ना जरूरी है, चाहे आप प्राइवेट में पढ़ें या अगर आप सक्षम हैं प्राइवेट में पढ़े, सक्षम नहीं है सरकारी में पढ़े। लेकिन जब हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते थे उस समय सभी शिक्षक यहाँ पे रहते थे और हम लोग यहाँ पे हॉस्टल भी था एक तरह के। यहाँ पे वो अभी खंडर हो गया था, अभी फिलहाल नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं कि सरकारी कहाँ आपका पढ़ना आपका अपना चुनाव है, लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ने से कोई ऐसा नहीं कि वहाँ सरकारी स्कूल में कमजोर शिक्षक या कम विद्वान शिक्षक लोग रहते हैं। हमारा ध्येय है कि हमारे छात्र सरकारी स्कूल में जब छात्र स्कूल में पहुंचेंगे तो शिक्षकों को पढ़ाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और आज कई शिक्षकों से मैं मिलता हूं जो हाई स्कूल में अभी भी हैं, काफ़ी विद्वान हैं, लेकिन अब छात्रों की कमी है कि वो नहीं आते। उनको आना चाहिए और जब वो सरकारी स्कूल में आएंगे तो सरकार इतने बड़े स्तर पे जो पैसा खर्च कर रही है शिक्षकों में, वो चूंकि ये पैसा जो हमारा आपका पैसा है, इनकम टैक्स का पैसा है, तो वो पैसा तभी फलीभूत होगा जब सभी हम लोग सरकारी स्कूलों में आएंगे। अच्छा, इस बार आपको एसएसबी की 61वीं स्थापना दिवस के अवसर पर एसएसबी का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार रजत पदक मिला है। जो ये पुरस्कार है, यह
किसके लिए दिया जाता है, किस काम आपने कौन सा ऐसा काम बेहतर किया है जिसके लिए आपको एसएसबी ने चुनाव किया? जो हर बल हो, हर पुलिस बल हो या पैरामिलिट्री फोर्सेज हो उसमें जो महानिदेशक पदक है, यानी जो बल के महानिदेशक डीजी होते हैं, डीजी रैंक के अधिकारी। हाँ, डीजी रैंक अधिकारी होते हैं। ये जो पिछले सेवा में आपने, जैसे मेरी आज तक 17 साल की सर्विस हुई है, इसमें अगर आप आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करते हैं, अच्छा काम करते हैं, इसके एवज में आपको यह पुरस्कार मिलता है। तो इसको जो सबसे पहले सिल्वर डिस्क मिलता है, रजत पदक मिलता है, और एक बार जिसको रजत पदक मिलता है उसी को बाद में स्वर्ण पदक मिलता है। बेहतर उस समय भी परिवर्तन किया, अगर दाग लग गया उसके बाद? हाँ, नहीं, दाग लगने पे नहीं मिलता है। मतलब अभी रजत पदक हाँ। आपको मिला है, आगे गोल्ड पदक भी फतेहपुर के नाम आने वाला है। आ सकता है, इसमें मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल कोशिश रही है हमारी, बाकी तो भगवान और ईश्वर क्या करता है। हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि हम अपने काम को अच्छे से करें, लगन से करें। और एक चीज़ और बताइए कि आपको सरकारी नौकरी में जाने का प्रेरणा कहाँ से मिला? ऐसे भी आपके बड़े भाई भी आर्मी में हैं, वो भी उच्च पोस्ट पर हैं, ये नहीं कि छोटे मोटे पोस्ट पर हैं, वो भी उच्च पोस्ट पर हैं। आपके पिताजी भी हम लोग के भी शिक्षक रह चुके हैं। प्रेरणा आपको कहाँ से आया? इसी हाई स्कूल में आप खेलते थे, कहाँ से आप मोटिवेट हुए कि नहीं हमको कुछ बेहतर करना है, इस फतेहपुर प्रखंड का नाम रोशन करना है? जब हम लोग इलेक्शन ड्यूटी में सीआरपीएफ या बीएसएफ की कंपनी सीसी हाई स्कूल में आती थी, और सुबह हम लोग दौड़ने के लिए, खेलने के लिए, साथ में मैच भी खेले हैं। हाँ, मैच भी खेलते थे। तो उनकी वर्दी को देख के तो लगता था कि ऐसा कुछ हो कि जिसमें मैं भी इस वर्दी को पहन सकूं। और साथ में मेरे बड़े भैया जो हैं आर्मी में अभी धर्मगुरु हैं, सूबेदार के पद पे हैं, तो वो 1999 में भर्ती हुए थे। मैं भी बेंगलोर में उनके साथ रहा हूँ। वहाँ पे आर्मी का जो चलन है, आर्मी का जो नियम कानून है, उसको देख के भी मेरे को लगा, और इस हिसाब से एसएसबी में भर्ती हुआ। अच्छा, आज के युवाओं को बेहतर करने के लिए आप क्या प्रेरणा देंगे? 2 चीज़ें, एक तो जिनको नौकरी नहीं मिली है वो ईमानदारी से मेहनत करें। अगर ईमानदारी से मेहनत करेंगे अवश्य आपको नौकरी मिलेगी, और नौकरी कर रहे हैं तो ऊंचे पोस्ट पे जाने का भी प्रयास करें। आज भी कई नौजवान हमारे नौकरी कर रहे हैं हमारे फतेहपुर से, अभी भी कई लोग की नौकरी। उससे मेरा अनुरोध है कि वो मेहनत करते रहें, आगे अवश्य बड़ी से बड़ी सफलता आपके कदम चूमेगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं है, आप बहुत सारे लोग के दिमाग में यह फैक्ट बैठ जाता है कि नहीं प्राइवेट स्कूल से ही पढ़ेंगे तो हम बेहतर करेंगे, लेकिन हमारे सामने जो शख्सियत खड़े हैं वो किसी प्राइवेट स्कूल के मोहताज नहीं रहे। चाहते तो इनके पिताजी सरकारी शिक्षक थे, अच्छा पेमेंट मिलता था, ये प्राइवेट स्कूल में जा सकते थे, लेकिन इन्होंने एक मिसाल पेश की है कि हम सरकारी स्कूल में ही पढ़कर बेहतर करके दिखा सकते हैं। तो उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि दिमाग में ये न रखें कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे तो बेहतर होंगे। आप सरकारी में पढ़िए, बेहतर ढंग से मेहनत कीजिए, और पूर्णेंदु प्रभाकर जैसा एक और रत्न फतेहपुर में पैदा हुई है।